कांग्रेस की ओर से निकाली जा रही आज़ादी की गौरव यात्रा कोटपूतली पहुंच गई। इस दौरान यात्रा का स्वागत गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव और गौरव यात्रा के जिला प्रभारी धर्मेंद्र राठौड़ ने किया। इस मौके पर कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने कहा कि कुछ लोग देश को तोड़ने का और हम लोग देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज़ादी की गौरव यात्रा, मुझे इस बात की खुशी है कि श्वेत सेना मान्यवर सोनिया जी की मंशा पर निकाली, क्योंकि जब गोरों के सामने लड़ रही थी तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी और कांग्रेस पार्टी का अग्रिम संगठन के तौर पे सेवा दल है वो गोरों की लाठियां गोलियां खा रहा था, जेलों में जा रहा था, फांसी के मंच पर जो है वो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए चढ़ रहा था। उसी समय पर दो संगठन और थे, एक मोहम्मद अली जिन्ना का मुस्लिम लीग और एक सावरकर और उनका जो हिंदू महासभा और आरएसएस, ये दोनों अंग्रेजों के मुखबिर बने हुए इस देश की आज़ादी के आंदोलन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। आज हमारे देश में आज़ादी का 75वां साल है। हम लोग अपने पुरखों को याद करना चाहिए, उनके बलिदान को याद करना चाहिए, पर संघी सोच वाले लोग आज शासक में दिल्ली में बैठे हुए हैं। उनको ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनका इतिहास जो है वो अलग प्रकार का इतिहास है, कुर्बानी का, बलिदानी का नहीं है। उनका इतिहास है मुखबिरी का है, माफ़ीनामे का है, या कहीं 60 रुपया की दलाली का है। और इसीलिए जब कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि भारत की आज़ादी के 75वें साल पर हम हमारे वो बलिदानियों को याद करें, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को याद करें, और खास करके राजगुरु सेवा दल के हमारे राष्ट्रीय प्रशिक्षक थे। हम वो चंद्रशेखर आज़ाद हो या मंगल पांडे हो या खुदीराम बोस हो, वो बिरसा मुंडा हो या तात्या टोपे हो, वो अरुण आसफ अली जो पहला झंडा तिरंगा लेकर ग्वालियर टैंक में चढ़ने वाली हो, या हमारे सरोजिनी नायडू हो, या हमारे आज़ादी के जो नेतृत्व करने वाले महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल हो या अबुल कलाम आज़ाद हो, हर किसी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। मैं लगातार साथियों को ये भी पूछता आया हूँ कि कुछ संघी सोच वाली, फिल्म में नौटंकी करने वाली नायिका या खलनायिका, क्या कहूँ पता नहीं, पर यह कह रही है कि आज़ादी भीख में मिली थी। तो हम लगातार लोगों को ये कहते हैं, भीख में तो माफ़ी मिल सकती है आपको, भीख में तो 60 रुपया की दलाली मिल सकती है, भीख में किसी देश को आज़ादी नहीं मिल सकती है, भीख में भारत माता की जंजीरें जो हैं, बेड़ियाँ, वो नहीं टूट सकती थी। उसके लिए तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले वो वीर चाहिए, तब मिलती है। मानगढ़ और जलियांवाला बाग के हत्याकांड में अपनी शहीदी को वहारने वाले इस देश के देशभक्तों की ज़रूरत होती है। तो ऐसे वीर बलिदान देने वाले सपूतों को और नारियों को याद करते हुए, उन्हीं का गाना गाते हुए लगातार वो नारे कि तुम डंडे से तोड़ोगे तो हम झंडे से जोड़ेंगे, अगर तुम्हारे हाथ में डंडा है तो हमारे हाथ में झंडा है, पहले लड़े थे गोरों से अब लड़ेंगे इन चोरों से। और उसके अलावा एक सबसे बड़ा नारा जो इस यात्रा में मजबूती से निकल के आया है कि भारत माता की जय का सनातनी नारा, बोलो भारत माता की जय जय जय।